7 6 5 4 3 2 1 0 TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन Plus 5 seconds. प्रथम प्रमोचन मंच से Here we have a textbook liftoff of Plus 10 TVD1, a seconds. major milestone towards ISRO's Gaganyaan mission. भारत ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल की है, गगनयान मिशन। इसकी टेस्ट लॉन्चिंग कामयाब रही है। गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग कामयाब। इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना, वो चांद पे गया जो इंडिया, वो जाने। हमारा पता क्या हाल है, हम भी दुनिया का एक चौथा मुल्क है। आप पूछें वो कैसे? हम दुनिया में चौथा मुल्क है, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने के एतबार से। Book or a treatise naming or titling it as the art and science of begging, the master stroke of Pakistan. ये किताब बिकेगी हाथों। बड़ी ग्रेट साइंटिफिक सक्सेस है। जो तरक्की करेगा, जो मेहनत करेगा, जो जहाँ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेगा, वही कामयाब होगा। यही चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द बताते हैं। दूसरों पे डिपेंडेंट है, जबकि जो इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया, ये टोटली आप कहेंगे इंडिया का स्पेस साइंस का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। इसरो में इस वक्त गगनयान मिशन का टेस्ट फायर सक्सेसफुल हुआ है। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो जो है वो अपना नया मिशन गगनयान लॉन्च करने जा रही है, उसे उसका ट्रायल देने। रियलिटी है कि जो चीज है तो खुला आपको मानना चाहिए, ठीक है ना। इंडिया इस फील्ड में हमसे कंपैरेटिवली बेहतर। हमारे आईटी का मिनिस्टर है, वो आपको कह रहे हैं व्हाट्सएप यूज करना मुझे नहीं आता, फिर वो आईटी का मिनिस्टर कैसे बन गया? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस बंदे को व्हाट्सएप यूज नहीं करना आता, आजकल तो नानियां दादियां व्हाट्सएप यूज कर रही हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन दुनिया में पाकिस्तान के लिए क्या कर। और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बाद टीवी देखते हैं, तो हमारी जो मजा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है, वो उन मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फनी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी हो जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबर के एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, भारत ने गगनयान मिशन का जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। जी दोस्तों, गगनयान जो मिशन है उसका टेस्ट हो चुका है सफलतापूर्वक, और देखा जाएगा कि जो मिशन अब तैयार है पूरी तरह से स्पेस में जाने के लिए। और इस मिशन के बारे में बताओ कि जो इसी मिशन है, जो एस्ट्रोनॉट है उनको मतलब स्पेस में ले जाने के लिए जो मिशन है वो लॉन्च हो रहा है, ताकि एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जा सके और वो आराम से मतलब स्पेस में जा सके और वहाँ से आराम से मतलब नीचे भी आ सके। तो आप देख सकते हो कि भाई इसरो को मतलब बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन कि भाई इसरो ऐसे नए नए मिशन कर रहा है। पहले आपने देखा कि अब चंद्रयान मिशन हुआ था, उसके बाद आपको पता है सन का मिशन हुआ था, आदित्य एल1 लॉन्च सक्सेसफुली। अब आपने देखा कि गगनयान मिशन हो चुका है, इसमें एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाएंगे और उसके बाद स्पेस में थोड़ा और स्टडी करेंगे, उसके बाद वो नीचे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यार इसरो मतलब नासा से भी आगे बढ़ता जा रहा है और नई नई आपको पता है कि नई नई चीज़ें इसरो करते जा रहा है। और पूरी दुनिया में इसरो का नाम जो ऐसा हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया ले लो, कोई भी दुनिया के, कोई भी अमेरिका के मीडिया ले लो, कोई भी मीडिया ले लो, सब में बस इसरो का ही बारे में चर्चा हो रही है। पूरे पाकिस्तान की मीडिया शौक उठ गई कि भाई भारत जो स्पेस है, भारत मतलब स्पेस में इतना आगे कैसे जा रहा है। चाहे नासा को भी आपको पता है कि नासा को भी पूरी टक्कर दे रहा है भारत का जो इसरो है। और सबसे मेन बात इसरो की होती है कि इसका बजट हो जा रहा है, मेन आता है बजट। भाई सबके मिशन के बजट चाहे देख लो, नासा का बजट देख लो, मतलब इतना ज़्यादा होता है, बट इसरो बजट फ्रेंडली मिशन लाता है, मतलब इतना कम बजट में इतना अच्छा मिशन करता है, वो भी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन में जो चीज़ सिखाया गया हमें सिर्फ बताया गया कि आपने जॉब करनी है, ठीक है, आप इससे सेटिस्फाई। हमें ये बताया नहीं गया कि भाई आगे दुनिया को हमने जो है बीट करना है। सही बात है। क्या कहेंगे कि क्या हमारे पास कभी ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी आएगी कि हम बंदों को स्पेस में भेजेंगे 400 किलोमीटर दूर जमीन से? देखिए जी, हम इसी वजह से किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में तो गुर्बत नहीं खत्म हो रही। हाँ। हमारे मुल्क में इतनी कोई एजुकेशन है नहीं। हाँ। हम तो अपनी मजदूरी में लगे हुए हैं। जो कह रहे हैं इंडिया कर लेगा, वो कर सकता है, वो पढ़ा लिखा है, वो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम में क्या कमी रह गई? हमारे मुल्क में गुर्बत ही बहुत है। हाँ। हम क्या कर सकते हैं? हम तो हमेशा इल्जाम इंडिया पे लगाते रहते हैं, वहाँ पे गुर्बत है। आज हम कहते हैं नहीं, वो हमसे बहुत अच्छा है। हम लोग जो हैं, हमारे तो मजदूरी नहीं है, लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं यहाँ। हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चों को पालें या बच्चों को पढ़ाएं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे एजुकेशन के लिए हम मजदूरी करें या बच्चों को पढ़ाएं, अपने खाना खाएं या बच्चों को पढ़ाएं, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, हम तो कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, हम अजीम कौम है, हमारे पास सारा कुछ हमारे पास है, लेकिन करते कुरते कुछ नहीं है।
देखिए जी, मसला मसाइल ये है कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है। अब देखें नवाज शरीफ आ रहा है सुबह, सब लोग धक्के खा रहे हैं। हम बच्चों को रोटी दें, अपनी कमाई करें या मजदूरी करें या उनके पीछे जाएं। हम नहीं उनका मुकाबला किसी का भी कर सकते भाई, हमें तो अपनी मुसीबत में पड़ी हुई है। आपने इंडिया का जिक्र किया, उधर तो साइंस का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कब आएगा, कोई सन मालूम है? भाई वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे बहुत आगे हैं वो, हम उनसे पीछे रह गए। हम बातें कर सकते हैं, हम यही है, हर आदमी तो परेशान है। सही बात है। हाँ, हर बंदा बच्चों को एजुकेशन दे, तालीम दे, या क्या करके हम अपने रोने। यहाँ तो हमारे पास मकानों के किराए हैं, मुसीबतें, काम है नहीं, धक्के खा रहे सारे लोग। अंकल, जब हमारा साथ वाला हमसाया तरक्की करता है तो हमारे दिल में लगन आती है कि हमने इससे आगे जाना है। तो हमारे अफगानिस्तान भी हमसे आगे चला गया, चीन भी हमारे बाद बना, वो भी आगे चला गया। इंडिया का आप जिक्र करते हैं, वो बड़ा आगे है, हमें देख के कोई जेलसी क्यों नहीं फील होती? देखो जी, हम भी कोशिश करते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में गुर्बत ही बहुत है। हमने दुनिया को पहली बार अंतरिक्ष की भाषा सिखलाई थी, हमने दुनिया को नक्षत्र बताया था। हमारे यहाँ शादियां नहीं होती हैं बिना आपका नक्षत्र मिला। ये हालत है हमारा स्पेस के साथ कनेक्शन। हम लोग वो लोग नहीं है जो स्पेस और अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं। हम जानते हैं क्योंकि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर भी तो यही है ना, कैल्शियम, फास्फोरस, वाटर, ये वो। तो अगर आपके अर्थ पे, हमारे अर्थ पे जो मूवमेंट ऑफ अर्थ होता है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, वो बिकॉज ऑफ द चंद्रमा के मोशन के, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण समुद्र में आपको पता है ज्वार भाटा उसको हिंदी में कहते हैं, वो आता है, एब एंड फ्लो। तो पॉइंट ये है कि आप अगर हमें बोलेंगे कि आपके साथ क्या हो गया, आप अचानक से क्यों इतना सक्सेस कर रहे हैं, ये सही एनालिसिस बार बार नहीं है। हमारे खून में, हमारे ब्लड में, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया। उन्होंने हमें साइंटिफिक सोच दी। भारत की वैदिक सिविलाइजेशन एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन है। आप पढ़ें, आर्यभट्ट ने जीरो दिया, ये सब चीजें हैं हमारे यहाँ लिखी गई। भाई सिविलाइजेशन आज अचानक से वेस्ट ने नहीं शुरू कर दी। अगर हमारे पूर्वजों ने पहला बोट बनाया होगा ताकि उस पर बैठ करके वो एक देश से दूसरे देश जा सके, वो भी नॉलेज ऑफ साइंस ही था ना। आज आपको बड़े बड़े शिप्स भले मिल रहे होंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों को नहीं पता था। द जर्नी ऑफ द साइंस इज एन इटर्नल जर्नी, एक दिन में नहीं शुरू होती। अगर आपकी समाज का वैसा मानसिक डेवलपमेंट ना किया जाए कि आप क्वेश्चन पूछने वाले हो, कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। आप समझिए मेरी पॉइंट। हेलो, तो हमारी जो पूर्वजों ने जो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया है, उसका रीजन यही था। वन ऑफ द रीजंस इज दैट कि आप हमें साइंस और इन चीजों को, साइंस का मतलब होता है क्वेश्चंस, क्वेरी, इंक्विजिटिवनेस। साइंस किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, साइंस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस हर चीज है। साइंस इंक्विजिटिवनेस है, क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है। अगर आप जानना ही नहीं चाहेंगे तो साइंस कैसे आएगी आपके यहाँ पे? साइंस कोई वो थोड़े है, क्या नाम है, इदारा। साइंस व्यवहार है, साइंस जीने का तरीका है, साइंस वे ऑफ लाइफ है, वैल्यू सिस्टम है। साइंस कहते हैं क्वेश्चन पूछने की क्षमता और फ्रीडम को। साइंस कहते हैं क्वेश्चन आने की या क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट करने की क्षमता। अंजाम दिया है तो वो उनके अपने साइंटिस्ट ने उनका कंट्रीब्यूशन है, और ये बहुत बड़ा यानी कि माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। तो अब हम जब अपने स्पेस प्रोग्राम को देखते हैं तो असल में हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, तो आपको पता है पाकिस्तान स्पेस एजेंसी ने चाइना की एक कंपनी है, ग्रेट वॉल के नाम से उस कंपनी का नाम है, जो कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर है, तो उनसे MOU साइन किया है। तो बहरकैफ हमने चाइना की कंपनी की मदद से पाकिस्तान स्पेस एजेंसी ने जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, हाल ही में 2019 में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लो एल्टीट्यूड पे यानी 500 किलोमीटर की हाइट पे होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आपके यानी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसी तरह से इसमें को डिफेंस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया है। तो हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी फ़र्क क्या है, हमने पाकिस्तान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है दूसरों पे डिपेंडेंट है, जबकि जो इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया, ये टोटली आप कहेंगे इंडिया का स्पेस साइंस का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें आप याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी या कंट्री जो है ना, टेक्नोलॉजी कभी भी आपको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आप खुद कफील नहीं हो सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे तो जापानीज़ ऑटोमोबाइल जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर, उन्होंने प्लांट भी लगाया है, लेकिन अभी तक वो क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। तो हमारे जो हालांकि बहुत सारे इंजीनियर्स काम भी करते हैं इनके कंपनीज़ में, लेकिन अभी तक हम अगर कहा जाए कि पाकिस्तान इंजीनियर जो है एक कार का इंजन बना ले तो नहीं बना सकेंगे। मेरे अब्दुल कदीर साहब से एक मरतबा मुलाकात हुई थी, हमने एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया था,
तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी जब पाकिस्तान ये स्पेस एजेंसी ने ये जो चाइना की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे पहले जनरल मुशर्रफ का दौर था। तो कदी साहब ने कहा, मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा था कि आप हमें दे दें, हम इसको बना के देंगे।